पिछले साल सितंबर में बनाए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन की दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाएं। हम इस मुद्दे का हल चाहते हैं और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा। मंगलवार को उत्तराखंड में 184 कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, जबकि 276 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। इसके अलावा 11 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़कर 93,961 हो गया है और 88,472 मरीजों ने इस बीमारी को हराया है। फिलहाल 2643 लोग विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। मंगलवार को देहरादून जिले से 89, हरिद्वार से 18, नैनीताल जिले से 43, उधम सिंह नगर से 9, पौड़ी से 6, टिहरी से 3, चंपावत से 1, पिथौरागढ़ से 1, अल्मोड़ा से 4, बागेश्वर से 2, चमोली से 2, रुद्रप्रयाग से 2, उत्तरकाशी से 4 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा कल्याण विभाग ने प्रदेश में वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संचालित करते हुए मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मेधावी छात्रों के साथ वार्ता की, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र शामिल थे। मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों के सुझावों को सुना और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। कार्यक्रम के दौरान एक 12वीं के युवा ने सीएम रावत के सामने गांवों के वर्तमान हालातों को लेकर चर्चा की। छात्र ने सीएम को बताया कि गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहां के लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में गुजरात ने उत्तराखंड को 73 रनों से मात दी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। जवाब में उत्तराखंड की टीम केवल 99 रन ही बना सकी। गुजरात की ओर से गेंदबाजी में पीयूष चावला ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। उत्तराखंड के लिए बल्लेबाजी में जय बिश्रा ने 26, करणवीर कौशल ने 25 और दीक्षांशु ने 16 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। गेंदबाजी में उत्तराखंड के दीक्षांशु और इकबाल अब्दुल्ला ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रदेश में रेड अलर्ट जारी हो गया है। उत्तराखंड में सोमवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई थी। प्रदेश में अभी तक करीब 700 पक्षियों की मौत हो गई है। देहरादून और कोटद्वार में बर्ड फ्लू के सैंपल मिलने के बाद वन विभाग ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि मृत पक्षियों के मिलने पर ना उन्हें छुएं और ना ही उनके आसपास जाएं और वन विभाग को तुरंत सूचित करें। जल्द ही जिले में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिससे लोगों को सूचना देने में आसानी होगी। वहीं वन विभाग के आपदा प्रबंधक का दूरभाष नंबर भी संचालित किया जाएगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि विभाग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की मदद से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा, ताकि फैल रहे संक्रमण को कम किया जा सके। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व आदर्श ग्राम योजना के तहत जनधन खातों को खोले जाने पर चर्चा की। बैठक में सचिव ने योजना के तहत श्रमिकों को जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जिला स्तर पर डाटा एकत्रित कर लिया जाए। जिन जिलों में कार्य धीमा है वहां तेजी लाई जाए। योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। राज्य में से एक जिले को 31 मार्च 2021 तक 100% डिजिटलाइज किए जाने के लिए बैंकों की अहम भूमिका पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के गोल्डन कार्ड धारकों के कैशलेस इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अटल आयुष्मान योजना के जरिए प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इलाज की सुविधा मिलने लगी है। 1 से 10 जनवरी तक 109 कर्मचारी व पेंशनरों ने राज्य के अलग अलग अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ लिया, जिसमें से 3 कर्मचारियों ने राज्य के बाहर भी अपना इलाज कराया। प्रदेश में अभी तक 40% कर्मचारी और पेंशन धारकों ने अपने गोल्डन कार्ड बनाए हैं। कार्ड के बनने से अभी तक कैशलेस इलाज में 21 लाख रुपयों का खर्च किया गया है। अधिकारियों को निर्देश मिले हैं कि लाभार्थियों के उपचार के दौरान आ रही शिकायतों का तत्काल हल निकाला जाए। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद 44,000 करोड़ रुपए से बद्रीनाथ केदारनाथ रेल लाइन बनेगी। रेल विकास निगम द्वारा जारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 68 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जोशीमठ धाम तक जोड़ा जाएगा। कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक बिछाई जाने वाली 91 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 11 सुरंगों और 12 बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा। पटरी बिछाने के साथ ही रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा। रेलवे ट्रैक को देखते हुए 91 किलोमीटर में से 6 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।
कोरोना की मार के बाद बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसने प्रदेश सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में हर साल आयोजित होने वाला उत्तरायणी मेला स्थगित करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में हर साल होने वाला उत्तरायणी मेला इस बार गुलजियो मंदिर की गई पूजा अर्चना के साथ मनाया जाएगा। मेले की सारी रस्मों को मंदिर में निभाया जाएगा। मेले के स्थगित होने पर व्यापारियों ने निराशा जताई है। शहर में व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने मेले के लिए सज्जों सामग्रियां तैयार कर रखी थी। इस बार कोविड के कारण मेला व्यापारियों की आमदनी पर गहरा असर पड़ रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की लापरवाही छात्रों को भारी पड़ रही है। 2020 में कोविड के चलते कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। सुधरते हालातों को देखते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय इस समय बैक की परीक्षाएं आयोजित करा रहा है। सोमवार को एमबीजी कॉलेज में 10 बजे से बैठे बीएससी रासायनिक विज्ञान के छात्रों ने बैक की परीक्षा तो दी, पर पंचम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के साथ। परीक्षा केंद्र में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने 5वें सेमेस्टर का प्रश्न पत्र को देखा तो वे असमंजस में पड़ गए। परीक्षार्थियों की आपत्ति पर परीक्षा प्रभारी ने परीक्षा नियंत्रक को इस समस्या से अवगत कराया। नए प्रश्न पत्र भेजने पर असमर्थ विवि ने शिक्षकों को उसी में सुधार करने के निर्देश दिए। 8 फरवरी को प्रदेश के 130 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया था, जिसके बाद 12 जनवरी को 309 केंद्रों पर पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें कुमाऊं के 123 केंद्र और गढ़वाल में 186 केंद्र शामिल हैं। प्रत्येक केंद्र में 25 हेल्थ वर्करों को टीके लगाए गए। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले 15 जनवरी को प्रदेश के 41 केंद्रों पर ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने पूर्वाभ्यास में 7,725 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें रुद्रप्रयाग व बागेश्वर जिले में 2-2 केंद्र, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में 4-4 केंद्र और शेष 7 जिलों में 3-3 केंद्र शामिल हैं। शीतलहर के साथ मैदानी क्षेत्र में बढ़े रहे कोहरे ने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है, जिसका असर लोगों की आवाजाही पर पड़ रहा है। मंगलवार को दून समेत अन्य मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छा सकता है। सोमवार सुबह 7:45 पर देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण मुंबई से आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को दिल्ली भेजना पड़ा। उस वक्त विमान में 130 यात्री सवार थे। करीब 3.5 घंटे बाद विमान ने वापस देहरादून की ओर उड़ान भरी।